Hussein, Hussein Mola, Ya Hussein, Hussein Mola, Ya Hussein, Hussein Mola. Mola, Ya Hussein, Hussein Mola, Ya Hussein, Hussein Mola, Ya Hussein, Hussein Mola. किसने खुदा के लिए घर बार लुटाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखने वाले नाजरीन, हैदर टीवी की जानिब से आपको अस्सलाम वालेकुम। मैं होस्ट सैयद शुएब जैदी इस वक्त मौजूद हूँ फेडरल बेरिया के इमाम बारगाह अल मोहसिन हॉल में। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाता है दस्तरखान इमाम हसन की मुनासबत से शहादत इमाम हसन मुश्तबा के शब में। और जैसे कि आप देख रहे हैं सब पूरा पिंडाल मजलिस के लिए लगाया गया है। और इस मजलिस की ख़ास बात यह है कि ये मजलिस मुनक़्क़िद की जाती है खानवादे कसर नसीम की जानिब से, और उनका खुलूस और उनकी जो नीयत है इस मजलिस को करने की, कई साल से मजलिस को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें मरकज़ी ख़िताब जो करते हैं क़िबला मौलाना हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला आका हैदर तक़वी साहब, और नोहा ख़ानी करते हैं आलमी शोहरत याफ्ता नोहा ख़ान, सफ़ीर अज़ा डॉक्टर नदीम रज़ा सरवर और उनके फ़र्जंदान। इसमें अली शनावर जी और अली जी जो हैं यहाँ पे नोहा ख़ानी करते हैं। इस मजलिस की जो ख़ास बात है वो आपने को मैं अभी दिखाता हूँ कि आपने हरम देखे होंगे, शबीहात हरम की देखी होंगी, लेकिन इस मजलिस के पंडाल में जिस तरह हरम की 3D मॉडल बनाया जाता है वो उसकी मिसाल आप है। अब आप मेरे अक़ब में देखेंगे कि ये हरम किस तरह इन्होंने किस मेहनत से और किस काविश से इस चीज़ को पूरे पंडाल को तैयार करते हैं। जो मेहनत इस हरम के लिए की गई है, जिस तरीके से खुलूस के साथ ये बनाया जाता है, पिछले 2 साल से बनाया जा रहा है, इसमें क्या नीयत थी, क्या सोच थी, क्या ख्वाब था, कितनी दिक्कत थी, इसके बारे में हम मुंतज़मीन से भी इसकी राय मालूम करेंगे। और जो यहाँ पे लेबर थी जिन्होंने काम किया है, जिसकी इस पूरे स्ट्रक्चर में मेहनत है, उनसे भी इंशाल्लाह इज़हार ख्याल कर लेंगे उनका, और कुछ मोमिनीन से भी बात करेंगे। सारे सरदार जिसे अपना सरदार कहे। भाई मुझे बताएंगे कितने अरसे से सोसखानी की सादत आप लोग इस मजलिस अज़ा में हासिल कर रहे हैं, और आपको इस 2 साल से जो ये हरम में मजलिस हो रही है, ये हरम के सामने हो रही है, कैसा लगता है? देखिए, यह है कि हमें तकरीबन यहाँ पे जब से कसर नसीम में मजलिस मुनक़्क़िद हो रहे हैं, जब से हम सोसखानी की तरफ हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब से आपने कहा कि ये जो यहाँ पे 3D का जो ये सिस्टम 2 साल से ये मुतारफ़ कराया, ऐसा लगता है कि जैसे हम बैनुल हरमैन वगैरह में जैसे कि मजलिस का सोचना। और जब आलमी शोहरत याफ्ता नोहा ख़ान जो इस वक्त सरमाया है पूरी इस वक्त मिल्लत का, सीनियर तरीन नोहा ख़ान, जब डॉक्टर नदीम रज़ा सरवर उनके फ़र्जंदान आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें भी उसी अवाम ज़ाहिर तादाद होती है, तो उसी हिसाब से इंतज़ाम करना पड़ता है। मजलिस के पंडाल में मौजूद हैं और एक मोमिन अज़ादार मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आते हैं, कब से आ रहे हैं और किसके सुनने आए। मंजूर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर भाई बताइए कौन से शहर से आए और कब से आ रहे हैं और यहाँ क्यों आए? भाई मैं नवाबशाह का हूँ, यहाँ काम करता हूँ। मैं सैयद नदीम सरवर को ही सुनने आया हूँ। माशाल्लाह, कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तक 3-4 साल से आ रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम सज्जाद, एक मोमिन अज़ादार जो इस मजलिस में आए हैं। उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए और क्या ख्यालात हैं, क्या तासुरात हैं इस पूरे पंडाल को देख के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक। बिल्कुल। मुझे बताएंगे कौन से शहर से आए? मैं टंडोलयार से आया हूँ। यहाँ रहते हैं या टंडोलयार से बिलखुसूस प्रोग्राम के लिए आए? नहीं, टंडोलयार से आए प्रोग्राम के लिए। क्यों आए हैं, क्या वजह आपको खींच के लाइए कराची इतनी दूर से? जी, हम नदीम सरवर के लिए आएंगे, उसको सुनना है और उसकी अदादारी की वजह से आएंगे। इस मजलिस को आपकी इमाम हुसैन की अरबईन की मजलिस से मुनक़्क़िद कर दे, इसके सवाब में आपको शरीक फरमाए, बानी मजलिस की हाजात को पूरा फरमाए, इनकी जान और माल की हिफाजत फरमाए। मौजूद हैं अल मोहसिन हॉल में, और हमारे साथ इंतज़ामिया का हिस्सा जो हैं रज़ी भाई, हम उनसे पूछते हैं इस मजलिस के बारे में, उनके क्या ख्याल हैं, क्या तासुरात हैं और किस तरह की मेहनत इनकी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम रज़ी भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। रज़ी भाई कुछ बताइए, ये पूरा सेटअप लगाने के लिए कितने दिन लगते हैं, क्या मेहनत है आपकी, इन लोगों का क्या खुलूस है, मौलिक इकबाल बासित का,
और हरम बन रहा है 2 साल से, इन सब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। माशाल्लाह खुलूस तो इस खानवादे का ऐसा है कि जो जिसके लिए अल्फाज नहीं है हमारे पास, और ये जो हमने शबी बनाने की कोशिश की है, मौला इसको कबूल फरमाए, मौलवी इकबाल हैदर साहब के और इनकी खानवादे की मेहनत को मौला कबूल फरमाए। इसमें तकरीबन हमें 8-10 दिन लग जाते हैं अल मोहसिन हॉल में, और पिछले साल से ये शबी बनाना शुरू की है। पिछले साल इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा था, इस बार जो है हमने थोड़ा सा इसको बड़ा किया है। अच्छा, मुझे बताएंगे क्या रीज़न था साइज़ बड़ा करने का, और इसके पहले साइड में लगी था हरम, इस साल आपने स्टेज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया, तो क्या इसके पीछे क्या ख्याल? बस इस साल ये है कि थोड़ा सा चाह रहे थे कि बैकड्रॉप जो है वो हरम का आ जाए, थोड़ा सा लोग भी महसूस करें उस चीज़ को, क्योंकि पिछले साल जो था वो सीधे हाथ की तरफ था, तो लोगों का जो है वो ध्यान जो है वो मेंबर की तरफ होता था, तो हरम की तरफ कम होता था, शबी की तरफ। जज़ाकल्लाह रज़ी भाई, और परवरदिगार आपकी इस मेहनत को भी कबूल फरमाए, आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा। बचपन से आप साथ हैं इस टीम के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नवेद भाई, जो इस पूरे प्रोग्राम का मीडिया देख रहे हैं, जो लाइव कवरेज वगैरह करेंगे, इन्हीं के प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ें जाएंगी, बाकी तमाम चैनल्स इन्हीं के थ्रू चीज़ें चलाएंगे। ये ऑफिशियली इस वक्त खानवादे कसर नसीम की जानिब से हायर हुए हैं, और पूरा मीडिया लाइव कवरेज वगैरह यही देखेंगे। हम बात करते हैं नवेद भाई से कि नवेद भाई आपको कैसा लगा, कितने अरसे से काम कर रहे हैं, क्या आपके तासुरात हैं? अस्सलाम वालेकुम नवेद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। नवेद भाई, मुझे बताएं कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप इनके साथ, और क्या आपका पहले एक्सपीरियंस है, और इस प्रोग्राम को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मीडिया फील्ड में तो माशाल्लाह 25 साल हो गए, लेकिन ये जो मैं काम कर रहा हूँ आज, ये मेरा इस तरीके का बड़ा सेटअप, नदीम भाई जैसे आ रहे हैं यहाँ पे सरवर साहब, तो उनके साथ पहला मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी नोहे वगैरह, मनकबतें वगैरह मैंने सब करी हुई है, लेकिन इतना बड़ा जो इवेंट है ना, ग्रैंड इवेंट माशाल्लाह ये हो रहा है, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, तो इसका सारा मैं अरेंजमेंट देख रहा हूँ। हम मौजूद हैं अबुल हसन स्काउट के कंट्रोलर जनाब नईम साहब से, नईम हैदर साहब के। उनसे पूछते हैं कि कितने अरसे से यहाँ पे इंतज़ामात देख रहे हैं, स्काउट की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं किस तरीके से निभाते हैं, और इंतज़ामिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। नईम भाई, कितने अरसे से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं? इतना बड़ा प्रोग्राम कराची का मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तारीख के बड़े प्रोग्रामों में शुमार होता है। कितने अरसे से आपकी स्काउट यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है? क्या खुलूस है, लड़कों का कैसा जज्बा होता है, और इंतज़ामिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? जी हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम जो है पहले इनके घर पर होता था, दस्तरखाने इमाम हसन कसर नसीम पर। उस वक्त भी हमने ड्यूटीज़ की हैं वहाँ पे। पिछले 15 साल से हम ये वर्किंग कर रहे हैं, अब ड्यूटीज़ कर रहे हैं कंटिन्यू। उससे पहले और स्काउट्स भी कर चुके हैं ये प्रोग्राम। पिछले 15 साल से कंटिन्यू हम इसको कर रहे हैं, और माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि कराची शहर का मरकज़ी बड़ा प्रोग्राम है आज की तारीख़ का ये। और अबुल हसन स्काउट इसमें कदम ब कदम मोमिनीन की रहनुमाई के लिए मौजूद होती है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस पूरे मजलिस अज़ा का जो इंतज़ाम है उसके पसे पर्दा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है, एक बहुत बड़ी मेहनत इन्वॉल्व है, और दौरान मजलिस ख़ास तौर पे चंद ऐसे लोग होते हैं जिनका एक एक लम्हे के लिए काम जो है ना अहमियत रखता है। साउंड है, मीडिया है, और लाइटिंग है, सारी चीज़ें। इस वक्त हम मौजूद हैं पीछे कंट्रोल सेंटर में, जहाँ पे इस पूरे निज़ाम के SMDs और साउंड सिस्टम के लिए जो लगाते हैं रज़ा भाई। इस वक्त आप पीछे देख रहे होंगे वो काम कर रहे हैं, उनको भी ढूंढते हैं और उनसे भी बात करते हैं रज़ा भाई से। क्या चैलेंजेस हैं, क्या तासुरात हैं, कैसा खुलूस देखते हैं, बिलखुसूस मौलवी इकबाल साहब का थोड़ा सा बताइए। मौलवी साहब का खुलूस बहुत अच्छा है, और हर साल वो कुछ चाहते हैं कि नया एक से एक अच्छे से अच्छा काम हो सके, और हमें भी हर साल नई चैलेंज होती है कि एक तो टाइम नहीं मिलता जामे अज़ा में, और 2-3 दिन पहले आओ तो इधर नया कोई माहौल बना हुआ होता है। तो अल्लाह ताला इनकी मेहनत कबूल करे। और पामाल बदन वो शहंशाह ज़मन, और पामाल बदन, और पामाल बदन, ऐसे मजलूम को, ऐसे मासूम को, ऐसे मजलूम को, ऐसे मासूम को मौला हुसैन